गुड इवनिंग सभी को। आई होप लास्ट क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछा गया है, एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू ऑफ इन 18 ईयर्स। तो सम ऑफ मनी जो होता है आपका बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट होता है। तो हम जब अमाउंट ना दिया हो तो प्रिंसिपल को 100 मानेंगे। अगर प्रिंसिपल 100 है तो हमारा जो अमाउंट है वो 5 टाइम्स हो जाता है। दैट मीन्स 100 रुपीज़ 500 हो जाएगा। अगर अमाउंट 500 है तो हमारा इंटरेस्ट अमाउंट क्या बनेगा? अमाउंट में से हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करेंगे, तो जो हमारा इंटरेस्ट है ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 18 ईयर्स 400 हो जाएगा, जिसको हम एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। तो हमें अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था तो हमने क्या किया था? accumulated interest divided by number of years. ओके, तो accumulated interest जो हमारा है वो 400 है और number of years जो है वो 18 years है। तो 400 divided by 18 शॉर्ट करने के बाद में 200 by 9 आएगा, जिसको हम डिवीजन में ले जाएंगे तो 22.22 समथिंग कंटिन्यू होता रहेगा। तो क्वेश्चन में बोला गया है राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, तो 22% हमारा आंसर रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें बताया गया है, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स डबल ऑफ इटसेल्फ इन 11 years 6 months एट सिंपल इंटरेस्ट, देन व्हाट विल बी द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें देखिए 4 चीजें हमको देखनी पड़ेंगी। प्रिंसिपल, अमाउंट, इंटरेस्ट और नंबर ऑफ ईयर्स, राइट। प्रिंसिपल हम 100 मान लेंगे। जब हमको अमाउंट वगैरह कुछ नहीं दिया होगा तो हमको प्रिंसिपल 100 मानना है, ये ध्यान में रखिए आप लोग। तो प्रिंसिपल 100 हो गया, तो अमाउंट डबल हो रहा है तो 200 हो गया। तो इंटरेस्ट हमारा क्या बना? अमाउंट में से प्रिंसिपल हटा देंगे तो इंटरेस्ट बना हमारा कितना? 100। अच्छा, ये इंटरेस्ट क्या है? एकोमुलेटेड इंटरेस्ट है ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 11 years and 6 months। ओके, ये जो इंटरेस्ट है वो एकुमुलेटेड इंटरेस्ट है ओवर द टाइम पीरियड। टाइम हमारा क्या है? 11 ईयर 6 मंथ्स। यहाँ पे जब कैलकुलेशन करते हैं तो कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि कैलकुलेशन के वक्त हमें 11.6 लेना है कि क्या लेना है। तो ये देखिए कि एक ईयर में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स। तो अगर 6 मंथ्स हैं तो अगर उसको हम ईयर्स में कन्वर्ट करें तो कितना होगा? 0.5। जब भी कोई कैलकुलेशन करें तो वो यूनिट सेम उसमें होनी चाहिए, स्टैंडर्ड में होनी चाहिए, या तो ईयर्स में हो या तो मंथ्स में हो। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारी आएगी वो 11.5 आएगी, क्योंकि जो 6 मंथ्स हैं वो हाफ ईयर को रिप्रेजेंट करती हैं। किसको रिप्रेजेंट करती हैं? हाफ ईयर को। तो इस तरह से हमारा जो ROI आएगा वो accumulated interest डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। accumulated interest हमारा 100 है, नंबर ऑफ ईयर्स 11.5 है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 8.69% आएगा। कैलकुलेशन इजी है,
आप डिवीजन के थ्रू इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। 11.5 का आप यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हैं कि इसका 50% कितना बनेगा, 10% कितना बनेगा, 5% कितना बनेगा। तो आप उस हिसाब से भी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना कैलकुलेशन आप लोगों को आना चाहिए। 20/23 कर लेंगे तो भी आप आराम से उसको कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, sum of money invested at simple interest becomes 17/10 of itself in 2 years and 6 months. What is the rate of interest per annum? फिर हमको देखना है कि प्रिंसिपल क्या है, अमाउंट क्या है, इंटरेस्ट क्या है, टाइम फ्रेम क्या है। देखिए यहाँ भी ना प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है ना इंटरेस्ट अमाउंट गिवन है, तो हमने प्रिंसिपल 100 माना। अगर प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट क्या हुआ, प्रिंसिपल का 17/10, 100 मल्टीप्लाइड बाई 17/10, दैट बिकम्स 170। मेरा अमाउंट 170 हुआ, तो मेरा इंटरेस्ट अमाउंट क्या बना, 170 में से 100 यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो माइनस कर दिया तो 70 बना। तो ये जो 70 है वो मेरा एकोमुलेटेड इंटरेस्ट है। किस टाइम फ्रेम में, 2 इयर्स 6 मंथ्स में। अगर 6 मंथ्स हैं तो ईयर्स में क्या हो गया, 2.5 ईयर्स। तो मेरा एकोमुलेटेड इंटरेस्ट 70 रहा, नंबर ऑफ ईयर्स जो है 2.5 रहा। हमारा जो फॉर्मूला भी था आरओआई का, जो हम लगातार पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस करते आ रहे हैं, एकोमुलेटेड इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो हमारा एकोमुलेटेड इंटरेस्ट 70 है, नंबर ऑफ ईयर्स 2.5 है। तो हमारा आंसर जो आया वो कितना आया, डिवाइड करने पे 28%। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें बोला गया है कि ए सम ऑफ मनी becomes 8/7 of itself in 2 years at a certain rate of simple interest. The rate per annum is। अब इसमें भी देखिए आराम से कि हमको अमाउंट वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है, तो पी हमारा हम 100 मानेंगे, अमाउंट को ऐसे ही प्रिंसिपल के अमाउंट पे देखेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे, टाइम फ्रेम गिवन है, प्रिंसिपल हमारा 100 रहा, तो अमाउंट क्या बना, 100 मल्टीप्लाइड बाई 8/7, दैट बिकम्स 800/7, राइट। तो हमारा इंटरेस्ट अमाउंट क्या बना, अमाउंट में से प्रिंसिपल हटाने के बाद हमारे पास इंटरेस्ट अमाउंट क्या बनेगा, 800/7 माइनस 100, दैट बिकम्स 100/7। टाइम फ्रेम क्या गिवन है, 2 इयर्स। हमारा आरओए कैसे निकलेगा, accumulated interest divided by number of years, तो 100/7 divided by 2, that means 100/14। 100/14 इसको शॉर्ट जब हम करेंगे तो ये 50/7 आ जाएगा। जब इसको हम और आगे डिवाइड करेंगे
तो 7/1/7% हमारा आंसर रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि और इस तरह के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएं, तो इसको लाइक कीजिए और जो भी आपका फीडबैक है उसको कमेंट सेक्शन में दीजिए। थैंक यू।